औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स जिसमें अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से हम यहाँ पे ये सारा निज़ाम आपके लिए, और आज हम सेकंड ईयर की क्लास और सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है। हम अपना लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं और दुआ है आज रिज़्क़ की। जब हमने गौर किया कि इंसान को पहली सांस में ज़िंदगी मिली और आखिरी सांस में ये ज़िंदगी ख़त्म होकर मौत में कन्वर्ट हो जाएगी, पहली सांस और आखिरी सांस के दरमियान हम दो काम करते हैं। एक, सीखते हैं। क्या चीज़? हर चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले जब पहली सांस हमने ली, हमारी आंखें खुली तो हमने सीखना शुरू किया कि इतने ज़्यादा लोग हमारे इर्द गिर्द, इनमें से हमारे अपने पेरेंट्स कौन से हैं। हमने उनकी हाथों की गरमाइश से हमने उनको पहचाना, उनकी हाथों में जो मोहब्बत से हमें उठाया तो हमने ये चीज़ सीखी कि ये हमारे वालिदैन हैं। फिर हमने इस ज़बान से बोलना सीखा, इन पाँव से चलना सीखा, इन हाथों से इस्तेमाल करना, इन हाथों का इस्तेमाल करना सीखा, आँखों का इस्तेमाल, कानों का इस्तेमाल करना सीखा। आस्ता आस्ता हमने पढ़ना शुरू किया, इल्म सीखना शुरू किया, और वो जो हम पहले कर रहे थे वो भी इल्म था। और फिर हमने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इल्म सीखना शुरू किया, और ये सीखने का अमल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रैक्टिकल लाइफ से लेके आखिरी दम तक ये सीखने का अमल है। एक काम ज़िंदगी और मौत के दरमियान सीखने का काम है, इल्म को सीखना है, और दूसरा अहम काम रिज़्क़ कमाना है। बस ये दो काम ज़िंदगी और मौत के दरमियान हमने करने हैं। तो इसी तरह इल्म की दुआ हमने याद कर ली है और रिज़्क़ की दुआ हमने याद की थी। हम रिज़्क़ की दुआ भी दोबारा रिपीट करते हैं। ये दो काम हम ज़िंदगी और मौत के दरमियान करते हैं। इन दोनों कामों को, यानी इल्म सीखने के बारे में अपने रब से मांगे और रिज़्क़ कमाने के लिए भी अपने रब से इल्तिजा करें। रिज़्क़ हासिल करने के लिए हम जो दुआ याद किया करते हैं वो ये है, अल्लाहुम्मा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हमें अता कर, रिज़्क़न, रिज़्क़ अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न, ए मेरे अल्लाह मुझे अता कर रिज़्क़। उस रिज़्क़ की क्या खूबियाँ हों? रिज़्क़न हलालन, वो रिज़्क़ हलाल हो। रिज़्क़न हलालन तय्यबन, और वो तय्यब हो, पाक हो। रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारिकन, और वो मुबारक हो। जैसे हम ईद की मुबारक देते हैं और हम हर खुशी की मुबारक देते हैं कि इस खुशी में जितनी भी पॉजिटिव वाली बातें हैं वो सारी आपको मुबारक हों, वो सारी आपको मिलें। इसी तरह रिज़्क़ भी हमारे लिए मुबारक हो। रिज़्क़ में दो चीज़ें जो हैं होती हैं, बल्कि अल्लाह ताला की हर चीज़ में दो, एक नफ़ा और एक नुकसान। जब हमने रिज़्क़ इतना खा लिया कि हमारा पेट ही ख़राब हो गया, अब वो जो पेट ख़राब कर दिया या उसने हमें बीमार कर दिया तो वो मुबारक नहीं होगा हमारे लिए। तो ए अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में एक खूबी मुबारक भी हो, वो हमारे लिए, हमें उसके सारे फ़ायदे मिलें, कोई नुकसान ना मिले। रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन, और वो वसी हो, महदूद ना हो। ये
हलालन तय्यबन मुबारिकन वासियन। और पांचवी खूबी क्या हो? रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारिकन मिन इंदिक। ऐ मेरे रब, अपने जनाब से खुद डायरेक्ट हमें रिज़्क़ अता कर। हमारा रिज़्क़ किसी के वसीले में ना डाल दे, किसी के ज़रिए ना मिले, हमें रिज़्क़ दे तो ऐ अल्लाह हमें डायरेक्ट तू दे। आमीन। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका नाम है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था, ए पार्ट और बी पार्ट और सी पार्ट भी थोड़ा सा किया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि बी पार्ट कुछ लोगों को नहीं समझ आया, या उसको मैं मज़ीद वाज़े और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 के बी पार्ट से आज हम शुरू करते हैं। पेज नंबर है 21, पेज नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है और उसका बी पार्ट। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। द टाइम रिक्वायर्स बाय द नर्स टू इंजेक्ट अ शॉट ऑफ पेनिसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व टू द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू इज इक्वल टू 30, जिसमें म्यू जो है वो आपको म्यू इज इक्वल टू 30 दिया हुआ है। 30 सेकंड, इसके साथ सिग्मा उसने 10 सेकंड्स दिया हुआ है। 10 सेकंड। ये मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ इस वजह से कि शायद कुछ बच्चों को ये सवाल लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से समझ नहीं आया था, क्योंकि ये पहली मर्तबा परसेंटाइल्स पूछा रहा था। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने पूछा 10th परसेंटाइल। फर्स्ट पार्ट P10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको सीखने के लिए मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि डायग्राम के साथ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हम डायग्राम है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, दरमियान में हमेशा मीन होता है और हमारे पास मीन है 30। हम यहाँ पे 30 लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, -∞ टू +∞ तक इसकी रेंज होती है। इसके पैरेलल एक z एक्सिस होता है। z एक्सिस का हमेशा मीन जो है वो 0 होगा। इसकी लिमिट भी -∞ टू +∞ है और इसको कहते हैं z एक्सिस। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो वो अंडरस्टूड है कि वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से चलते जाएंगे 1%, 2%, 3%, 4% और तकरीबन यहाँ पे कहीं 10th% होगा। यहाँ पे हम P10 लिख लेते हैं और आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे 50% होगा, इसके बाद 60, 70, 80 और यहाँ पे 100%, -∞ पे 100% होगा। अब उसने कहा P10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। P10 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, जबकि क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा गिवन है और P10 की वैल्यू आपने मालूम करनी है। अगर ये P10 है तो इससे पीछे वाला एरिया कितना है? अगर हम गौर करें कि इससे पीछे जो ये एरिया है ये कितना है, जितना परसेंटाइल्स होता है, जितना जो परसेंटाइल्स मालूम करना होता है, अगर यहाँ तक P10 है तो ये वाला एरिया आपके पास 10% होगा। 10% का मतलब कितना होता है? 0.10। ये 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे देखें कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन P10, P10 से पीछे, P10 से लेस देन टू -∞ एरिया इज इक्वल टू 0.10।
ये पॉइंट्स लास्ट टाइम शायद बच्चों को अच्छे तरीके से समझ नहीं आए थे। यहाँ डायग्राम के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब ये है कि 10th परसेंटाइल जहाँ पर भी होगा उससे लेस माइनस इन्फिनिटी तक एरिया हमारे पास 10% होगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये जो वेरिएबल है x, इसको हमने स्टैंडर्डाइज्ड बनाना है। स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है? ये z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये जो फार्मूला है ये z के इक्वल होता है और x वेरिएबल चेंज इनटू z और z इज स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। अब यहां पर क्या करेंगे? हम लिखते हैं p, यहां पर हमारे पास है x, यहां दरमियान में लेस देन है। ठीक है जी? ये जो x है, इस तरफ x है, इस तरफ p10 है। अब दोनों में से माइनस म्यू को करते हैं। यहां पे माइनस म्यू लिखेंगे, लेकिन यहां पे माइनस क्या करेंगे हम? यहां पे माइनस म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 30, और डिवाइड कर देंगे हम किस पे? सिग्मा पे। डिवाइड हम करेंगे इस तरफ हम किस पे? सिग्मा पे, और यहां पर सिग्मा की वैल्यू पे, यहां पे हम लिखेंगे 10 और इज इक्वल टू 0.10। क्लियर है जनाब? इसके साथ साथ हम गौर करें तो ये किसके इक्वल है? ये z के इक्वल है। अब इसकी जगह पे तो हमने लिख देना है z, प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे z इज़ लेस देन, यहाँ p10 में से, क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है तो ये तो वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे p10 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.10। मेरा ख्याल है समझ आ चुकी होगी यहाँ तक बात। अब हम क्या करें कि हमने एक थ्योरम देखा, जो शुरू में थ्योरम पढ़ा, अगर प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a हो तो वो क्या होता है? फाई ऑफ a। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे फाई ऑफ a। मेरे पास क्या है? ये देखिए जी, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नज़र आ गई। यहाँ पे देखिए z लेस देन, और लेस देन के बाद जो भी वैल्यू है ये मेरे पास a है, तो a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? p10 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.10। यहाँ तक तकरीबन मेरी कोशिश है कि सब बच्चों को समझ आ चुकी होगी। ये बहुत सिंपल काम है। इसके साथ हम क्या करेंगे? ये फाई दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा p10 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाई इन्वर्स, और साथ लिखेंगे 0.10। अब इसके साथ अगर गौर करें तो हमारे पास है p10 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू, अब ये कहाँ से देखें? ये देखने के लिए आप लोगों ने अपनी बुक, जो टेक्स्ट बुक है आपके पास, ये देख लें, ये टेक्स्ट बुक है। इस टेक्स्ट बुक के एंड पे एक टेबल गिवन है और टेबल नंबर 10 है 295 पेज पर। 295 पेज पर प्रोबेबिलिटी p पहला कॉलम है, और पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? अगर गौर करें तो यहाँ पे कॉलम में p लिखा हुआ है, इन्वर्स। यहाँ पे देखें फाई इन्वर्स, ब्रैकेट में p लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो p है। ये जो फाई इन्वर्स और ये रकम है ये p 0.10। अब ये p में देखेंगे हम, यहाँ पे 0.00, 0.01 और सो ऑन चलते जाएं तो यहाँ पर आपको 0.10 मिलेगा और उसका जवाब आ जाएगा -1.2816। अब आपने ये टेबल से देखा और इसकी वैल्यू आपने देखी तो वो है -1.2816।
इससे आगे P30 की वैल्यू और P10 की वैल्यू मालूम करना सो सिंपल। इस 10 को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या होगा, हम लिखेंगे P10 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 1.2816 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 30 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे P10 इज इक्वल टू 30 और माइनस यहाँ पे 2.816 आ जाएगा। अब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर माइनस करेंगे। 30 में से किसे माइनस करेंगे, 12.816 को, तो आपके पास P10 की वैल्यू आ जाएगी और P10 इज इक्वल टू 17.2। ये आपके पास P10 आ गया। अब हम थोड़ा स्पीड से, नेक्स्ट पार्ट है P90। P90 कैसे मालूम करेंगे, मेरे बच्चों को समझ आ चुकी होगी कि अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे P90। जब हम P90 की बात करेंगे तो P90 में हमने देखना है कि P90 में हमने ये देखना है कि हमारे पास डायग्राम कैसे बनेगी। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बना लें आप। यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में हमेशा मीन म्यू इट इज़ इक्वल टू 30 और ये एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल हमारे पास वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस इसके बिल्कुल पैरेलल, इसकी लिमिट भी ये प्लस है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, इसका मीन हमेशा 0 होता है एक्सिस। अब हम बात करते हैं 90th परसेंटाइल। यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ तक P50, फिर आगे P60, 70, 80 और यहाँ पे P90 है, यहाँ पे P90। अब P90 से पीछे ये वाला एरिया कितना है, ये वाला एरिया, ये एरिया आपको मालूम है कि ये एरिया कितना होगा, ये एरिया जितना ये परसेंटाइल है। अब ये परसेंटाइल क्या है 90, तो ये 90% है, 0.90। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लिखें P90, x इज लेस देन 90 इज इक्वल टू 90, ये 90 आ गया। ठीक है जी, 90 से लेस एरिया 90% होगा, 90% आ गया। अब आपने ये देखना है कि इस x को स्टैंडर्डाइज्ड बनाना है। कैसे बनाएंगे, x में से माइनस करेंगे म्यू को और डिवाइड सिग्मा पे कर देंगे। यहाँ पे P90 है, उसमें से क्या माइनस करेंगे, म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है 30 ओवर सिग्मा की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और इक्वल्स टू 0.90। ये क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल बन गया तो यहाँ पे लिखेंगे z इज लेस देन P90 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू 0.90। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास एक थ्योरम था, प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस रूल गौर करें, यहाँ पे p ब्रैकेट z लेस देन, ये पूरी रकम मेरे पास a है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ a क्या है मेरे पास, P90 माइनस 30 ओवर 10 इज इक्वल टू
0.90। ये फाई जब दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इधर लिखेंगे P90 माइनस 30/10 इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इन्वर्स और 0.90। अब आपने फिर वापस जाना है अपनी बुक के एंड पे, पेज नंबर 295 पे टेबल नंबर 10 है। टेबल नंबर 10 जब आप खोलते हैं, ज़रा आप अपनी बुक के एंड पे देखें, क्या आपके पास पेज नंबर 295, यस 295, सब बच्चों ने 295 ओपन कर लें पेज, और उसके ऊपर लिखा हुआ है इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके आगे फाई इन्वर्स नीचे देखेंगे, लाइन के नीचे ZP इज इक्वल टू फाई इन्वर्स और ब्रैकेट में P लिखा हुआ है, यानी कि P की वैल्यू हमारे पास 0.90 है। तो आपने क्या करना है, इस टेबल में P की वैल्यू ये है और 0.90 को तलाश करना है। यहाँ पे तो 0.90 है ही नहीं। अब आप क्या करें, एक पेज आगे कर लें, यहाँ पे देखें P और यहाँ पे देखें 0.90, यहाँ पे भी नहीं है। फिर मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें 0.90 मिल गया। 0.90 पे वैल्यू है 1.2816 प्लस के साथ। तो अब आप क्या करेंगे कि 0.90 P की वैल्यू फाई इन्वर्स में देखी तो जवाब आपके पास आ गया 1.2816, लेकिन ये माइनस नहीं है। बाकी तो यहाँ पे P10 की जगह पे हम यहाँ पे P90 लिख लेते हैं, यहाँ पे P90 लिख लेते हैं, और यहाँ पे P90 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी P90 लिख लेते हैं। 1.2816, अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस नहीं है। अगर ये माइनस नहीं है, ये 30 इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो गया, और ये भी फिर प्लस हो जाएगा। और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 30 और ये 40 हो गया, 40 और ये 2.816, ये आपके पास P90 का आंसर आ गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा, इसमें जहाँ आपको प्रॉब्लम थी। अब हम आगे चलते हैं और इसके सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट को गौर से पढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह अब नहीं होगी। इसके सी पार्ट में लिखा हुआ है स्कोर ऑन नेशनल एजुकेशन अचीवमेंट टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 100। आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब आपने क्या करना है, मीन की वैल्यू मालूम है आपके पास और स्टैंडर्ड डेविएशन की। अब हम बात करते हैं 6 के सी पार्ट की, जिसमें मीन कितना है। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप पढ़ेंगे तो मीन की वैल्यू 500 और सिग्मा की वैल्यू 100। पेज है 21, सिग्मा इज इक्वल टू 100। इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है व्हाट इज द 95th परसेंटाइल ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द 95th percentiles, 95th percentile of this डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह करना है जैसे हमने लास्ट पार्ट किया है, 90% किया है, 10% किया है, वैसे ही 95th परसेंटाइल करेंगे। कैसे होगा, हमने P95 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम डायग्राम की बात करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम ये है, -∞ टू +∞ इसकी रेंज होती है, मिड में इसका मीन होता है। मीन हमारे पास 500 है और ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह z एक्सिस जो स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है, उसका मीन 0
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे जाके 95% P95 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये एरिया आपके पास उसी तरह 0. ये एरिया आपके पास कितना है 0.95. ठीक हो गई बात। अब हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन P95. P95 x एक्सिस के ऊपर P95 जहां पर भी है उससे लेस एरिया कितना है 0.95. मुझे लगता है बच्चों को ये नहीं समझ आती थी कि यहाँ पे 0.95 कैसे आ गया। डायग्राम की मदद से अब उम्मीद है कि बच्चों को इस ये बात क्लियर हो चुकी होगी। ये x है जनाब, इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड बनाएंगे। कैसे, प्रोबेबिलिटी x में से म्यू को माइनस कर दें और सिग्मा पे डिवाइड कर दें तो ये स्टैंडर्डाइज्ड बन जाता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ क्या करेंगे, P95 में से माइनस म्यू की वैल्यू करेंगे। म्यू की वैल्यू है 500, यहाँ पे हम लिखेंगे 500 ओवर 100 और इज इक्वल टू 0.95. अब ये जो है ये तो स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, इसकी जगह पे तो z लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन P95 माइनस 500 ओवर 100 इक्वल्स टू 0.95. अब हमने थ्योरम को फॉलो करना है। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है P इज लेस देन A इज ऑलवेज इक्वल टू फाई ऑफ A. यहां पे भी हमने फाई लिखना है, लेकिन A मेरे पास क्या है, फाई ऑफ A इज इक्वल टू 0.95. प्रोबेबिलिटी नजर आ गई, ब्रैकेट Z लेस देन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो A होगी। यहाँ पे हमारे पास जो रूटीन में चल रहा है काम वो ये पूरी रकम A है। हम यहाँ पे लिखेंगे P95 माइनस 500 ओवर 100. इज इट क्लियर? अब क्या होगा फिर बताएं, ये जो फाई है दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे P95 माइनस 500 ओवर 100 और इज इक्वल टू फाई इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 0.95. अब आपने टेबल तलाश करना है। जैसे ही आप टेबल पे जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ टेबल का पेज नंबर अब तक याद हो चुका होगा, 295 पेज पर जब 0.95 को तलाश करेंगे तो पेज के एंड पे ये देखें 295 पेज है, ये P की वैल्यू है और P की वैल्यू मालूम करनी है 0.95 वो ये है 1.6449. तो हम यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी P95 माइनस 500 ओवर 100 इज इक्वल टू 1.6449. अब ये जो 100 है इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा, P95 माइनस 100 इज इक्वल टू 1.6449 मल्टीप्लाई बाय 100. P95 इज इक्वल टू 100. ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, और यहाँ पे ये ऑलरेडी प्लस में है, तो ये जब हम इसको प्लस मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये आ जाएगा 164.49, और इसको ये यहाँ पे 500 है, सॉरी ये 500 है। 500 में जब इसे प्लस करेंगे तो P95 इज इक्वल टू ये 664.49, ये आपके पास आंसर है P95 का। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, उसमें उसने पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट आर द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपने Q1 और Q3 मालूम करना है, क्वेश्चन यही है. अब इसका सेकंड पार्ट,
क्वार्टाइल्स। उसने कहा अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स मालूम करें। मीन कितना है 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 हमारे पास गिवन है। व्हाट आर द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल? व्हाट आर द लोअर एंड अपर quartiles of this distribution? Lower and upper quartiles distribution. Lower and upper quartile distribution कैसे बनाएंगे या सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दरमियान में हमेशा मीन होता है और मीन हमारे पास 500 एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल हमारे पास जेड एक्सिस, इसकी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में मीन इसका 0। लोअर क्वार्टाइल्स 25% लोअर क्वार्टाइल्स और अपर क्वार्टाइल्स 75%। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के वैसे तो हमारे पास सामने दो बराबर हिस्से हैं, एक और ये एक, इसका मिड कर लें वो आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास Q1 आ जाएगा और इसका जब आप मिड करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास Q3 आ गया। Q1 जो है वो 25%, बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक 50% होता है। तो जब मिड किया तो ये हमारे पास 0.25 और जब ये देखेंगे तो ये भी 0.25, ये भी हमने मिड किया हुआ है तो ये भी हमारे पास 0.25 और ये भी हमारे पास 0.25। 25% चार हिस्से में तकसीम कर लिया, क्वार्टाइल्स हो गया। अब Q1 और Q3 अगर हम बात करते हैं Q1 की, Q1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे x इज लेस देन Q1 इज इक्वल टू 0.25 और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन Q3 इज इक्वल टू, Q3 से पीछे कितना एरिया है 0.25, 0.25 और 0.25 प्लस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है जी, 0.75। जैसे हमने परसेंटाइल्स मालूम किया, P10 भी मालूम करके दिखाया, P90 मालूम करके दिखाया और साथ P95 इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ तक करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन को ख़ुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप लोग उस वक्त तक इसे कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि जब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे साथ टैली करें कि आपका प्रोसीजर और आपका मेथड और आपका आंसर क्या हमारे साथ टैली होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इस लेक्चर का इख्तिताम हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सलामत रखें, खुश रहें और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक दे और कामयाबी के लिए हमें अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन और उस्तादज़ा की इताअत और फरमाबरदारी करें। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आएँ फिर भी कामयाब होंगे। और कैसे होंगे? इन चार हस्तियों की इताअत और फरमाबरदारी करके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।